करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। उनको जेल में क्यों डाला? इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? का नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं देश की राजधानी दिल्ली की, जिसकी सियासत में जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति अब दिल्ली में बनी हुई है, उससे तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा था वही सच होता हुआ नजर आ रहा है कि अब जेल से ही चलेगी सरकार। क्योंकि एक के बाद एक सभी मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री तो पहले ही जा चुके थे और अब मुख्यमंत्री भी जेल चले गए हैं। बल्कि अब तो इसमें जो नया ट्विस्ट आया है वो है आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का नाम। तो क्या आगे उनसे भी कोई पूछताछ या फिर एक्शन हो सकता है? लेकिन जहां तक जेल से सरकार चलाने की बात है, क्या यह संभव है? क्या यह व्यवहारिक है? क्योंकि केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या देश के इतिहास में आज से पहले जो कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है? क्या अब दिल्ली में तिहाड़ से ही चलेगी सरकार? और क्या दिल्ली की जनता भी ऐसा ही चाहती है? क्योंकि देश में जेल से सरकार चलाए जाने का कोई पूर्व उदाहरण तो मिलता नहीं है। और ये मामला नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी खुद ही केजरीवाल बात किया करते थे कि फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। अब कहां गई वो नैतिकता? और इससे पहले भी जब भी किसी निर्वाचित सरकार के सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति पैदा हुई है तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस सिलसिले में सबसे ताजा उदाहरण तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही है। बल्कि बीजेपी के नेताओं ने भी यही मुद्दा उठाया। मनोज तिवारी ये कहते हैं कि सरकार कभी जेल से नहीं चलती है, जेल से तो गैंग चला करते हैं। सरकार तो भारत के संविधान के तहत, एक नियम के तहत चलती है। लेकिन केजरीवाल हैं कि इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं, बल्कि उन्होंने जेल के भीतर रामायण, गीता और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड की मांग की है। ये किताब उनको चाहिए, वो ये कह रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि अगर लंबा अंदर रहना है तो उस टाइम को उस हिसाब से यूटिलाइज किया जाए। आज इसी पर कर रही हूं चर्चा। लेकिन इससे पहले कि आज क्या कुछ रहा और किस तरह से एक झटका देते हुए कोर्ट ने उन्हें भेज दिया तिहाड़ के जेल नंबर 2 में। जी हां, तिहाड़ी हो गए हैं अब अरविंद केजरीवाल। लेकिन क्या कुछ रहा, जरा फटाफट से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ रहा और साथ ही साथ किस तरह से एक बार फिर से ईडी पर आरोप लगाए जाते हैं और यह कहा जाता है कि किस तरह से उसे खत्म करने की कोशिश जो है वो हो रही है। एक बार प्लीज ग्राफिक्स को अगर आप ऑन एयर करें कि ईडी के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ बताया। केजरीवाल अंदर तो चले गए, लेकिन ट्विस्ट जो है वो अब जबरदस्त बाहर आ रहा है। और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो तमाम बातें हैं, जो तमाम दलीलें हैं, वो दरअसल रखी गई दक्षिण और दिल्ली की लॉबी जो है उसके बीच मध्यस्थता का आरोप है। केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान ईडी को ये तमाम बातें बताई। ईडी के वकील ने आतिशी सिंह और सौरभ का नाम लिया है। ये बात भी केजरीवाल ने ईडी को कही है। ईडी के वकील ने ये बात कोर्ट में रखी और पहली बार कोर्ट में आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया। पूछताछ में केजरीवाल ने ईडी को ये तमाम बातें बताई। विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। यह भी पूछताछ के दौरान ही निकलकर सामने आया कि मेरे से कोई मतलब नहीं था, विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि विजय नायर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं, ये एएसजी राजू ने कहा है। हालांकि जब आबकारी नीति लाई गई तब की अगर बात की जाए तो तब वो थे, तब दोनों मंत्री नहीं थे। अगर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज की बात की जाए, केवल विधायक और प्रवक्ता ही थे। ये वो तमाम बातें रखी जो ईडी के वकील ने। अब क्या ये मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आती है उधर आतिशी सिंह की भी, सौरभ भारद्वाज की भी, और आने वाले टाइम में उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आज जब पत्रकारों से मुखातिब हुई या पत्रकारों का जब सवाल आया आतिशी सिंह के पास कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, तो उन्होंने चुप्पी साधे रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज। आज किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा नहीं की गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत।
जो व्यक्ति 13 साल पहले रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा था, वो इतनी जल्दी भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल चला जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली आम आदमी पार्टी की नींव हिल चुकी है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में ईडी ने बताया कि केजरीवाल का रवैया सहयोग वाला नहीं रहा, वो ईडी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पेशी के लिए कोर्ट जाते वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नेताओं की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। शराब घोटाले में ईडी लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। सबूतों और गवाहों के जरिए मनी ट्रेल का रास्ता खोज रही है। साउथ से दिल्ली और दिल्ली से गोवा भी कई नाम सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। इधर ईडी ने भी ठान लिया है कि शराब घोटाले की तह तक जाना है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मचे सियासी बवाल पर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या केजरीवाल के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर है? क्या केजरीवाल जेल से चला पाएंगे दिल्ली की सरकार? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या सुनीता केजरीवाल संभालेंगी दिल्ली की कमान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।